Hello, my dear students and viewers. Welcome back to Tech Guru's classroom style YouTube sessions, where online learning gives you the complete feel of offline classes. अब मुझे एक बात ऑनेस्टली बताओ, डू बिटवाइज ऑपरेटर रियली स्केयर यू? क्या डर लगता है इनसे? डोंट वरी, वंस यू फुली अंडरस्टैंड देम यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक द कंप्यूटर इटसेल्फ, क्योंकि कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड जीरोज एंड वन, उन्हें एक ही भाषा समझ में आती है, जीरोज और वंस की. In today's session, we are going inside the binary world, and by the end of this class, you will clearly see what actually happens behind the scenes inside the CPU. आज के डे 14 सेशन में जो पाइथन ऑपरेटर्स की सेवंथ कैटेगरी थी, सेवंथ और लास्ट कैटेगरी बिटवाइज ऑपरेटर्स, वो हम पूरी तरह कवर करेंगे और पाइथन ऑपरेटर्स का चैप्टर क्लोज करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स से. दीज बिटवाइज ऑपरेटर्स दे परफॉर्म ऑपरेशंस एट द बाइनरी लेवल, राइट, बिट बाय बिट ऑन इंटीजर्स. ठीक है, सो दे परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंटीजर. ओके, और ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इंटीजर का, ये हम पहले देख चुके हैं, इस पे वर्क हम कर चुके हैं. ये देखो, अब ये जैसे ये डेसिमल डिजिट 5 है, ये इंटीजर 5 है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? दिस. ये डेसिमल डिजिट 3 है. ठीक है, इस इंटीजर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है. तो जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं ये वर्क करते हैं इन बिट्स के ऊपर, जीरोस एंड वंस. बिट्स सिर्फ दो ही होते हैं, जीरो और वन, right? So keep in mind, there are only two bits, 0 and 1. And by combining these bits, zeros and ones, we can represent bigger numbers. जैसे नंबर 5 है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है. इसमें हमने क्या कंबाइन किया? जीरोस और वंस को, बिट्स जीरोस और वंस को. ये डेसिमल डिजिट 3 है, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया बाइनरी में? इस तरह, बाय combining zeros and ones, by combining bits, zeros and bit ones. ओके, अब यहां पे देख लो, एक रिफ्रेशर है आपके लिए. इन बाइनरी सिस्टम, राइट, देर आर ओनली टू डिजिट्स. डिजिट्स मतलब बिट्स, जीरो एंड वन. ओके, तभी इसको बाइनरी नंबरिंग सिस्टम बोलते हैं. क्यों? बाय का मतलब क्या होता है? टू. ओनली टू डिजिट्स. विच वन? जीरोस, जीरो एंड वन. Okay, now the question is what exactly a bit is. A bit, or the binary digit, is the smallest unit of data in computer. It can hold only 0 and 1. That's it. Okay, so bit क्या होता है? It is the smallest unit of data in a computer, right? And it can be either 0 or 1. Clear? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जैसे अब ये नंबर 2 है, इंटीजर 3 है, इंटीजर 9, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि डिजिट्स तो सिर्फ, बिट्स तो दो ही है ना, 0 और 1. ओके, अगर मेरे को डेसिमल डिजिट 2 रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर में, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, तो कैसे करेंगे? सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी रिप्रेजेंट बिगर नंबर्स? एंड व्हाट्स द आंसर? बाय कंबाइनिंग मल्टीपल बिट्स. ठीक है, जीरो, बिट जीरो और बिट वन को कंबाइन करके वी कैन इजीली रिप्रेजेंट एनी नंबर, no matter how big that is. Okay, for example, this decimal digit 13, right, this is the base, this is called what is known as the base of the number. So ये डेसिमल नंबरिंग सिस्टम है, और यहाँ पे देखो ये बेस 2 है, तो इट्स बाइनरी नंबरिंग सिस्टम. तो इसका जो इंटीजर 13 है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बना ये. ओके, 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बना ये. 256 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बना ये. So that means no matter how big the number is, by combining zeros and ones, right, by combining multiple bits, zeros and ones, we can easily represent those big numbers. Okay, so this is what the point is. देखो यहाँ पे इसका समराइजेशन किया हुआ है. सो इवन दो ईच सिंगल बिट कैन ओनली बी 0 और 1. ठीक है, बिट जो है वो 0 और 1 ही है. मल्टीपल बिट्स, राइट, multiple bits, by combining bits, right, by combining these bits, zeros and ones together, we can represent any given number. Okay, I hope this is clear, right?
अब ये देख लो यार, पूरा लिस्ट, इट इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, ये हेडिंग इसकी ये देख लो, ये ऑपरेटर है, इसका ये सिंबल है और इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो पहला ऑपरेटर है आपका एंड, इसका सिंबल क्या है, ये वाला एम्परसेंड, और क्या नाम है इसका, बिटवाइज, इसको क्या बोलते हैं, बिटवाइज एंड। इसी तरह ये और हो गया, और ऑपरेटर, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द बिटवाइज ऑपरेटर, और दिस वन। ओके, and what is the name, bitwise or, right? How do we call it as bitwise or? This is zor, right? This is the symbol, right? And this is the name by which we call it, right? Bitwise zor. Similarly, this is not, bitwise operator not, and this is the symbol, and this is the name, bitwise not. Okay, एक्चुअली इट्स वन कॉम्प्लीमेंट, राइट? वंस कॉम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं ना, हम देखा था ना अपने पिछले वीडियोस में कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, बाय फ्लिपिंग द बिट्स, जीरो को वन बना दिया, वन को जीरो बना दिया। दिस इज व्हाट द नॉट इज, राइट? दिस इज व्हाट द फंक्शनैलिटी ऑफ नॉट इज। इट विल फ्लिप, राइट? इट विल फ्लिप द बिट्स, इट विल मेक zeros into one and ones into zeros. Okay, and this process is known as one's complement, right? And what is two's complement? Add one to it, add one to one's complement, you will get the two's complement. ये लेफ्ट शिफ्ट भी हम देख चुके हैं, ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है और ये बिटवाइज राइट शिफ्ट है। ओके, एक एक बिट शिफ्ट होता है ना, एक एक बिट देखा था ना हमने, एक एक बिट शिफ्ट होता है, तो वही है, वही चीज है, राइट? तो ये हो गया आपका कंप्लीट लिस्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर, एंड, और, जोर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो शुरू करते हैं अपने पहले बिटवाइज ऑपरेटर से, जिसको बोलते हैं बिटवाइज एंड, और उसका सिंबल है एम्परसेंड। ओके, सिंटेक्स क्या है, ए एंड बी। यहां पे ए क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। ओके, तो अब ये वर्किंग कैसे होगा, ए का बाइनरी, ए का कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, बी का कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंटीजर 5 है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस वन, और इंटीजर 3 क्या है, ये, दिस द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये मान लो ये आपका ये वही है ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब अगर आप ए एंड बी करोगे, मतलब ए और बी के ऊपर बिटवाइज एंड लगाओगे, राइट? एम्परसेंड ऑपरेशन लगाओगे, सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? अब ये जो एंड होता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, बिट बाय बिट, बिट बाय बिट। ओके, क्या होगा और कैसे ऑपरेशन होता है, बिटवाइज, सॉरी, ऑपरेशन विल बी बिट बाय बिट, बिट बाय बिट। ठीक है, रूल्स जरा ध्यान से देख लो, बिट बाय बिट या बिटवाइज। ओके, और कैसे होगा, शुरू होगा लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ये ए का रिप्रेजेंटेशन है, ये बी का, तो पहले ये बिटवाइज एंड लगेगा, इन दो बिट्स पे लगेगा, फिर क्योंकि ऐसे प्रोसीड होगा ना आपका, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो पहले ये दो बिट्स कंसिडर होंगे, फिर ये दो बिट्स कंसिडर होंगे, फिर ये दो बिट्स कंसिडर होंगे, एंड सो ऑन टिल द लास्ट बिट्स आर रीच्ड, दिस वन। ओके, सो बिटवाइज एंडिंग होगा इंडिविजुअल बिट्स पे, राइट? ए और बी के, राइट टू लेफ्ट। ओके, और रूल क्या है, रूल ये है, अगर बिट, वन सेकंड नीचे आया था, वन एम्परसेंड, वन विल गिव यू व्हाट, वन। ओके, वन एम्परसेंड जीरो विल गिव यू जीरो, जीरो एम्परसेंड वन विल गिव यू अगेन जीरो। ओके, एंड जीरो एम्परसेंड जीरो will definitely give you zero, right? So this is what the working is. तो यहीं पे समराइजेशन किया हुआ है कि the resulting bit will be 1, right? Resulting bit will be 1 only if both bits are 1. देखो यहाँ पे देखा ना हमने, 1 और 1 है तो तभी 1 है, नहीं तो हर जो बाकी तीन जो पॉसिबिलिटीज है उसमें वो 0 है। ओके, यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये देख लेते हैं इसका आउटपुट। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना हमने, प्रिंट ए एंड बी, तो इसका आउटपुट आ जाए, देखो ये देखो, इसका बाइनरी कंपैरिजन मैंने बनाया है।
ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 5 का, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 3 का। ओके, तो अब ये देखो, ये 1 और 1 क्या देगा आपको, 1 देगा, ठीक है, बाकी 0 1 0 1 0 0 0 0 0। सो दिस इज व्हाट द आउटपुट इज, एंड दिस बाइनरी नंबर 1 इज इक्वल टू डेसिमल नंबर 1। ओके, आई होप दिस वर्किंग इज क्लियर, राइट। अब आते हैं दूसरे बिटवाइज ऑपरेटर पे, बिटवाइज और। अभी हमने देखा था बिटवाइज एंड, अब दूसरा है बिटवाइज और। इसका सिंबल क्या है, ये वाला पाइप। ओके, सिंटेक्स बिल्कुल वही है, दो इंटीजर्स है, बीच में बिटवाइज ऑपरेटर पाइप लगा है। और इसमें क्या है, रिजल्टिंग बिट 1 कब होगा, व्हेन एटलीस्ट 1 बिट इज 1। ओके, तो क्या रूल बना इसका, रूल बना, यहां पे लिखे 1, ये कहां पे सिंबल है, ये 1 एंड 1 will be 1, 1 bitwise or 0 will be 1, 1 0 bitwise 1 will again be 1, and 0 bitwise 0 will definitely be 0, right। तो ये इसकी वर्किंग है, तभी ये इसका ये आउटपुट रिजल्ट है। रिजल्टिंग बिट विल बी 1, रिजल्टिंग बिट विल बी 1 ओनली इफ एटलीस्ट 1 बिट इज 1। देख लो, इसमें एटलीस्ट एक बिट तो है 1, एक बिट तो है 1, एक बिट तो है 1, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 1, अदरवाइज यू विल गेट 0। ओके, तो वही चीज है, पहले वही एग्जांपल लिया 5 और 3, ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही होगा, बिल्कुल बिट वाइज होगा, बिट बाय बिट, राइट टू लेफ्ट, राइट। द ऑपरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट टिल दिस लास्ट बिट इज रीच्ड। ओके, तो इसका करके देखो, ये देखो, जैसे एज पर रूल 1 और 1 क्या होगा, 1 और 1 क्या होगा आपका 1 होगा, 0 और 1 क्या होगा 1 होगा, 1 और 0 1 होगा, बाकी सब जीरोज होगा, बाकी सब जीरोज होगा। तो 1 1 1 क्या हुआ, 4 2 और 1, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, राइटली यू आर गेटिंग द डेसिमल डिजिट 7। क्लियर है, सिंपल है यार। अब आते हैं तीसरे आपके बिटवाइज ऑपरेटर पे, बिटवाइज जोर। ओके, इसका सिंबल ये है कैरेट। ओके, कैरेट सिंबल है, 6 डिजिट 6 के ऊपर है आपके कीबोर्ड पे। सिंटेक्स वही है सेम, दो इंटीजर्स हैं, बीच में कैरेट आ रहा है, ठीक है। बिटवाइज जोर। अब जोर में क्या होता है, रिजल्टिंग बिट इज 1 इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट। ओके, बोथ बिट्स आर डिफरेंट, क्या मतलब हुआ, क्या रूल बना है इसका, अगर एक 1 है, राइट, और कहा कैरेट कहा है, ये रहा, और 1 क्या देगा आपको, ये देगा आपको बिट 0। ओके, 0 कैरेट 1 will give you 1। okay, 1 caret 0 will again give you 1, but 0 caret or bitwise XOR 0 will give you 0। okay, so this is what the rule is। तो ये क्या, इसका क्या कह रहा है, रिजल्टिंग बिट इज 1 इफ बिट्स आर डिफरेंट। देखो, ये दोनों बिट्स डिफरेंट है, इसीलिए 1 मिला आपको, ये दोनों बिट्स डिफरेंट है, इसीलिए 1 मिला। यहाँ पे सिमिलर है, 1 और 1 है, और यहाँ पे 0 और 0 है, इसीलिए आपको 0 मिला, राइट। सो दिस इज व्हाट द वर्किंग इज। अब यहाँ पे वही है, 5 और 3 का एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसमें वो हमने बिटवाइज जोर लगाया, तो देख लो कैसे होगा। 1 और 1 क्या होगा, सिमिलर बिट्स है तो 0 आएगा, 0 और 1 है तो 1 आएगा, 1 और 0 है तो 1 आएगा। अब सिमिलर बिट्स है 0 0 तो 0। सो दिस इज व्हाट द आउटपुट इज। क्या बना, 4 और ये 2, 4 और 2 कितना होता है, राइटली इट्स 6 इन द डेसिमल। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब ये हमारा चौथा बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट। इसका सिंबल है ये टिल्डे, राइट। सिंटेक्स क्या, बहुत सिंपल है, कोई भी इंटीजर वेरिएबल के आगे प्रीफिक्स लगा दो, ये वाला सिंबल, ठीक है, टिल्डे साइन लगा दो। इसकी वर्किंग क्या है, जितने भी इंडिविजुअल बिट्स हैं वो फ्लिप हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 1 विल चेंज टू 0 एंड बिट 0 विल चेंज टू 1, ठीक है। और इसका आउटपुट कैसे आपको पता लगेगा, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला क्या है, जिस इंटीजर को आप फ्लिप कर रहे हो, जिस पे बिटवाइज नॉट लगा रहे हो, उसका आउटपुट क्या होगा, जो भी नंबर होगा, जैसे मान लो ये 5 है, डिजिट 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 + 1 6 और माइनस, तो आउटपुट क्या होगा, 5 का बिटवाइज नॉट करेंगे तो आउटपुट विल बी -6।
यही मैंने अपने एग्जाम्पल में दिखाया आपको। देखो यहाँ पे मैंने 5 पे बिटवाइज नॉट लगाया है, ये टिल्डे साइन लगाया है। व्हाट इज द आउटपुट? ये फॉर्मूला मैंने वो एज पर द फॉर्मूला, राइट, द आउटपुट इज एज पर द फॉर्मूला। अब इसकी वर्किंग देखनी है तो देख लो, 5 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये, ओके, फ्लिपिंग करोगे जब जब ये लगाओगे, ये प्रीफिक्स लगाओगे, ये बिटवाइज नॉट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 में चेंज हो जाएगा और 1 0 में चेंज हो जाएगा, राइट, वही हुआ। सो दिस इज व्हाट द आउटपुट इज। और ये ध्यान रखना, कोई भी बाइनरी डिजिट है उसका अगर एमएसबी, ये एमएसबी है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या है, जो लास्ट डिजिट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। अगर किसी भी बाइनरी नंबर का एमएसबी 1 है तो दैट मींस दैट नंबर इज नेगेटिव नंबर। और ध्यान रखना, कंप्यूटर्स में जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट, वो कैसे स्टोर होते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट में, राइट, दे आर गेटिंग स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो नेगेटिव बाइनरी नंबर है इसका अगर मेरे को डेसिमल निकालना है तो फिर वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट वाला। कैसे? इसके सारे बिट्स पहले फ्लिप करने होंगे, मतलब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, 1 को 0 करना है, 0 को 1, और जो वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आएगा उसमें +1 करना है आपको, ठीक है। जैसे ये देखो मैंने किया हुआ नंबर, ये नंबर था आपका फ्लिप्ड होके, ये वाला नंबर, राइट, वही नंबर है, देख लो, चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, यही नंबर है। इस पे मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, इसमें क्या हुआ, 1 को 0 में चेंज किया और 0 को फ्लिप किया 1 में, और लास्ट में फिर मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट, ये जो आउटपुट आया इसको वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसमें मैंने +1 किया। व्हाट इज द आउटपुट? दिस वन। तो ये कितना हुआ, ये 4 और 2 6, राइट, सो राइटली इट्स -6, राइट। ये इसकी इंटरनल वर्किंग है। फिर भी नहीं भी समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला याद रख लो यार, बस दैट्स इट। कोई अगर इंटरव्यू में पूछता है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो, राइट। अगर वर्किंग समझ में आ रही है तो नथिंग लाइक दैट, राइट। और ज्यादा मुश्किल नहीं है, राइट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे करना है, जो भी आउटपुट आया, टिल्डे 5 का आउटपुट आया, क्या है, ये आया। अब इसमें क्या है, ये क्योंकि जो एमएसबी है ये 1 है, तो दैट मींस इट्स अ नेगेटिव नंबर, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर +1 निकालो, ठीक है। ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है और उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, सो दिस इज द रिजल्टिंग डेसिमल डिजिट, राइट। और क्योंकि एमएसबी इसका -1 था, तो ये दिस नंबर विल बी -6, राइट, +6 नहीं होगा, -6 होगा, राइट। और ये बहुत कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, राइट, तो समझ लो इस प्रोसेस को, राइट। थोड़ा टाइम इस पे स्पेंड करो, एंड इट्स, आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल, राइट। बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया, राइट। किसी भी बाइनरी नंबर का एमएसबी अगर 1 है तो दैट मींस द नंबर इज नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर्ड होते हैं, ओके। और किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आपको डेसिमल डिजिट निकालना है, डेसिमल नंबर निकालना है, तो उसका क्या होता है, वो सेम प्रोसेस होगा, पहले उसका वंस होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा और फिर +1 ऐड होगा, वट एवर, एंड द रिजल्टिंग नंबर, राइट, दैट विल बी द आउटपुट, राइट। वो उस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होगा। जैसे इस 5 को इन्वर्ट किया, सो इसका जो बना आउटपुट आया दैट इज -6। इसका बिटवाइज जो नॉट ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है, -6, ओके। तो आई होप दिस प्रोसेस इज वेरी क्लियर, राइट, इट्स नॉट दैट टफ, राइट। थोड़ा सा बस फोकस रहना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, समझना है, तो आई थिंक दैट इज दिस विल बी क्लियर, ओके। तो चलते हैं अब अगले बिटवाइज ऑपरेटर पे, लेफ्ट शिफ्ट, ये हम कर चुके, ओके। अब कैसे है, सिंटेक्स क्या, वही सेम, ये डिजिट है और ये कितने नंबर ऑफ प्लेसेस है, ठीक है। मूव्स बिट्स लेफ्ट बाय n पोजीशंस, ये जो n दिया है आपका, ठीक है। और जितने भी स्पेसेस बच जाते हैं, जितने भी, जैसे आप शिफ्ट कर रहे हो ना, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, जो भी राइट में वेकेंट पोजीशंस बने वो 0 फिल होगा, ठीक है, चाहे नंबर पॉजिटिव है चाहे नंबर नेगेटिव है, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला, a into 2n, ओके। अब जैसे 5 पे हमने लेफ्ट शिफ्ट लगाया बाय 1 पोजीशन, तो क्या होना चाहिए, ए क्या है यहाँ पे 5, तो 5 इंटू 2 1 क्या हुआ, 10, सो द आउटपुट विल बी 10। देख लो यहाँ पे, ये देखो ये आ गया ना 10, आपका रिजल्ट इज 10, ओके। कैसे हुआ, पहले तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख लो, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, ओके। अब ये शिफ्ट किया हमने, ठीक है, शिफ्ट किया, अब मैंने शिफ्ट किया इसमें इस तरह, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट हुआ ना, तो एक वेकेंट पोजीशन हो गया, वो 0 फिलिंग हो गया, ओके।
अब जीरो फिलिंग हो गया तो क्या बना, ये नंबर क्या बना आपका, ये क्या है, ये 8 है, ये 8 4 2, ये 2 है, ठीक है, तो 8 + 2 कितना होता है 10। ओके, सो दैट्स व्हाट द आउटपुट इज। ठीक है, फॉर्मूला से लगाना है तो फॉर्मूला से भी मैंने आपको लगा के दिखा दिया, तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। ठीक है, दोनों तरीके मैंने समझा दिए, ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से और ये बाय फॉर्मूला। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाओ राइट शिफ्ट पे। राइट शिफ्ट का वही सिंटेक्स है, ठीक है, दो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं राइट की तरफ, ठीक है, वही मूव बिट्स राइट बाय एन पोजीशन। लेकिन ध्यान रखना, अगर नंबर नेगेटिव है तो लेफ्ट पे वन वन फिलिंग होगी, वन की फिलिंग होगी, और पॉजिटिव है तो जीरो की फिलिंग होगी। ठीक है, लेफ्ट में हमेशा राइट पे फिलिंग होती है जीरो से, लेकिन जब आप यहाँ राइट शिफ्ट लगाते हो तो डेफिनेटली आपका एमएसबी इफेक्ट होता है ना, एमएसबी इफेक्ट होगा। तो अगर नंबर नेगेटिव है तो वन से फिलिंग होगा, और नंबर पॉजिटिव है तो जीरो से फिलिंग होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही है इसका, वहां पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, और ये होता है क्या, फ्लोर डिवीजन। ध्यान रखो, फ्लोर डिवीजन क्या होता है, जो भी आउटपुट आएगा, जैसे मान लो आउटपुट आया आपका जैसे 5 है, आउटपुट क्या आएगा इसका 2.5, राइट, 2.5, तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक ऐसा इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू, राइट, 2.5, राइट, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू द आउटपुट। आउटपुट क्या 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू 2.5, 2, सो द आउटपुट विल बी 2। लेट्स सी, 2 है ना, देखो 2 है, आउटपुट इज 2, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन से क्या है आपका 2.5, राइट, और 2.5 का क्या आउटपुट आएगा 2, क्योंकि 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 2.5। ओके, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन देख लो, 5 का ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और इस पे अगर वो आपने राइट शिफ्ट लगाया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉस्ट हो जाएगा ना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, हट गया, ये आ गया, और यहाँ पे जीरो फिलिंग हो गया, यहाँ पे जीरो फिलिंग हो गया। बोला था ना, अगर नंबर पॉजिटिव है तो जीरो फिल होगा, नेगेटिव होता है तो 1 से फिलिंग होगा। ओके, तो नंबर क्या बना आपका, ये वाला, और ये क्या है 8421, ये 2 हो गया ना, 2 ही ऑन है, राइट, तो 2 आ जाएगा, राइटली द रिजल्ट इज 2, एंड दिस इज बाय फॉर्मूला, आई एम गेटिंग 2 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, राइट। तो सारे हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स कवर कर लिए। अब इनको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, एक एक ऑपरेटर ले लेते हैं, ताकि हमें पूरी इसकी वर्किंग है वो पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं फिर आइडियल एनवायरनमेंट में। अब पहले हम सेव कर लेते हैं फाइल को, SCR1। तो पहला बिटवाइज ऑपरेटर लेते हैं, बिटवाइज एंड, जिसका सिंबल था ये वाला। ठीक है, a इज इक्वल टू 5, याद है एग्जाम्पल, 5 और 3 वैल्यूज ली थी। ओके, अब सिंपली इसको प्रिंट कर दो। ओके, ये वैसे आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलो फिर मैं भी आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके, ये हो गया आपका। अब करते हैं F5, 5 और 3। ओके, तो ये रिजल्ट आ गया, अगर आपको याद हो तो, राइट, 5 और 3 का 1 था। ओके, तो ये हो गया आपका पहला बिटवाइज ऑपरेटर, एंड। ओके, अब करते हैं बिटवाइज और पे। ठीक है, और क्या था हमारा, पाइप सिंबल, राइट, ये रहा पाइप सिंबल। तो यहां पे प्रिंट कर दो ए पाइप सिंबल बी। 5 और 3 को अगर आप, सॉरी, इसको बिटवाइज और करना है यार, 5 और 3 पे बिटवाइज और लगाओगे, पाइप लगाओगे तो क्या आउटपुट था, क्या आउटपुट आना चाहिए 5 और 3 का, 7 आना चाहिए सपोज। ठीक है, करके देख लेते, कोई बात नहीं, चेक कर लेते, 7 आना चाहिए वैसे, 1 और 7 राइटली 7 है। ठीक है, इंटरनल वर्किंग आप करके देख लेना है, वो हमने समझ लिया, राइट, बार बार नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है, वो रेपिटेशन हो जाएगा। ओके, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट्स है,
इनको कैसे लिखना है और इनको इनका क्या आउटपुट है, राइट? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब करते हैं बिटवाइज जोर पे। नंबर 3, बिटवाइज जोर। जोर का क्या सिंबल था? कैरेट। कैरेट कहां पे है? ये 6 के ऊपर। ओके, तो यहां कैरेट कर दो। 5 और 3 को अगर बिटवाइज जोर करेंगे तो क्या आना चाहिए? आई थिंक इट शुड बी 6, आई सपोज। देख लेते हैं चला के, कोई दिक्कत नहीं है। 1 7 और 6, 6 राइटली 6 है, राइट? अब आते हैं अपने चौथे ऑपरेटर पे जो फ्लिप करता है। बिटवाइज नॉट, क्या है ये? टिल्डे साइन, राइट? इसको कॉपी कर लो। ओ सॉरी, इसका यूजेज ऐसे नहीं है, ये टिल्डे साइन यहाँ पे आएगा, राइट? अब हमने क्या फॉर्मूला है इसका? ए कितना है? 5, 5 का क्या होगा? -6। बी का देख लेते हैं, 5 का भी देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका सिंपल सिंपल स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है ना इसका। ठीक है, तो इसका आ जाएगा -6, इसका -4। 176 -6 -4। ठीक है जी, आ गया -6 -4। ठीक है जी। अब आते हैं अपने लेफ्ट शिफ्ट पे, पांचवें। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट। ओके, सो प्रिंट। ए को शिफ्ट करो कितना? 2 पोजीशन से कर लो। ओके, लेफ्ट शिफ्ट कर लो 2 पोजीशन से। इसका क्या फॉर्मूला था? ठीक है जी, जितने भी 2 रेज टू पावर, जितने भी पोजीशन, यहाँ पे कितने पोजीशन है? 2, इसलिए यहाँ पे 2 आ गए। तो क्या आउटपुट आना चाहिए? ए कितना आपका? ए यहाँ पे 5 है। 5 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 20। द आउटपुट शुड बी 20। चेक कर लो। आगे 20, राइट? क्लियर है? अब कर लेते हैं अपना राइट शिफ्ट। ये बिटवाइज राइट शिफ्ट। हमने कौन सा एग्जांपल लिया था? ए ना, एक एक बिट हमने शिफ्ट किया, राइट? इसका क्या फॉर्मूला होता है? जहां मल्टीप्लाई होता है वहां पे फ्लोर डिवीजन हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 1। ओके, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, फ्लोर डिवीजन, राइट? नॉर्मल डिवीजन नहीं, फ्लोर डिवीजन, राइट? तो कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। फ्लोर है तो कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.5, 2। सो द आउटपुट विल बी 2। चला के देख लो यार, आगे 2 आ गया। ठीक है, तो सारे ऑपरेटर्स हमने 1 बाय 1 प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लिए। ठीक है, तो क्लोज करते हैं यार ये सेशन। आप प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस को वॉच करो। कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करो। स्क्रिप्ट लिखते टाइम कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट करो, मैं उसका रेजोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन डे 15 सेशन। थैंक्स।